कांग्रेस नेता पूर्व विधायक विकास उपाध्याय लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। जहां पूर्व में पाठ्य पुस्तक कबाड़ का मामला उठाकर लगातार सुर्खियों में रहे, वहीं अब वन विभाग पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप विकास उपाध्याय ने लगाए हैं। वन विभाग द्वारा पकड़े गए साल लकड़ी के गोले पर 19 दिन से ऊपर हो जाने पर भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद विकास उपाध्याय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समेत पहुंचे डीएफओ कार्यालय, जहां डीएफओ लोकनाथ पटेल से कार्यवाही की मांग की। ये जो लकड़ी टिम्बर से पकड़ाई बोला, इस मामले में अभी तक कार्रवाई कितना अपन की है? इसमें संबंधित जो वाले से वहाँ से कार्रवाई की गई है और वहाँ से एक रिटर्न में लेटर मांग की गई है, उनसे बात भी हुई है। तो उन्होंने संबंधित को चिरान ही मान रहे थे वो डीएफओ साहब ने, तो रिटर्न में हम लोग मांग किए हैं। वो जैसे आ जाएगा उस हिसाब से आप कर देंगे। वो चिरान है, जब उसका पीआरओ बन गया फिर उस पर कार्रवाई, जहाँ से माल आप बरामद की वहाँ पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, संबंधित का तो जब पीआर हो गया है। अच्छा, आपको मालूम, और ये करोड़ों रुपए का टेंडर है इसमें, और लगातार परमिट चिरान का है, गोला सप्लाई हो रहा है। तो एक बार पकड़ा गया, अभी तक कितने दिन हो गए? 9 तारीख को पकड़ाया था, कब पकड़ाया था? डीएफओ ने संबंधित डीएफओ से फोन पर चर्चा की और कार्यवाही के आश्वासन के बाद विकास उपाध्याय कार्यालय से बाहर निकले। उसमें देखिए, आप उड़ीसा डिवीज़न से डीएफओ साहब महासमुंद से बात किए हैं, तो उन्होंने बताया, संबंधित से बात किए तो जो उक्त जो लकड़ी है वो प्रॉपर टीपी कट के आई है और बिना टीपी का नहीं है। और उन्होंने पुष्टि भी किया है कि हमारे रेंजर ने, उन्होंने बताया कि उड़ीसा वन मंडल के रेंजर ने उन्हें प्रॉपर टीपी काटा है, टीपी काट के वो हमारे यहाँ भेजे हैं। तो टीपी तो उसमें कटा है, लेकिन बात इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि चिरान और लट्ठे की हो रही है। तो उनके द्वारा भी बताया जा रहा है, मौखिक रूप से उनसे बात किए गए तो उनको चिरान ही उनको माना जाता है वहाँ, ऐसा करके बता रहे थे। तो प्रॉपर रिटर्न में उनसे लेटर लिख रहे हैं, लेटर उनसे मांग रहे हैं कि उसको क्या माना जाए करके, क्योंकि वो छिला हुआ है और कुछ उसको टांगी से उसको चौकोन करने की कोशिश किया गया है, बाकी वो लट्ठा ही है। तो इस स्थिति में है, तो उनकी जैसे जानकारी आ जाएगी, क्योंकि महासमुंद द्वारा की गई कार्रवाई लगभग फाइनल हो गया है। केवल उन्हीं का जो उड़ीसा का है जो जांच है, उनका प्रतिवेदन आएगा, उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या माना जाएगा। तो इसी कारण रुका हुआ है। क्या कार्रवाई का प्रावधान है इसमें? क्या कार्रवाई में जो लकड़ी रहेगा वो जब्त योग्य रहेगी और संबंधित के ऊपर जो है या तो न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे या तो फिर संबंधित को अगर जुर्माना अगर पटाएंगे तो वो भी उस तरह से भी किया जा सकता है। विभाग की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? ये संरक्षण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई? ये 1969 है धारा, भारतीय वन अधिनियम, अवैध परिवहन की धारा है, उसी से। देरी क्यों हो रही सर कार्रवाई में? बहुत देरी। ये क्या है, दो एक्चुअली में राज्य के मामला हो गया है और वहाँ से जानकारी मांग रहे हैं, इसके कारण से थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि उनका भी प्रतिवेदन हम उसको देखेंगे, उसके हिसाब से भी कार्रवाई करेंगे। तो उसी कारण से ही लेट हो रही है। अपने यहाँ से महासमुंद से भी अभी बात हो गई थी, तो उन्होंने भी बोला है कि जल्दी हो गया है हमारा कार्रवाई, लगभग उन्हीं का बस लेट है करके। वो जैसे आ जाएगी तो हम उसको फाइनल अब कार्रवाई कर लेंगे। ठीक। देखिए, लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार है। उड़ीसा से साल का गोला परिवहन होकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ के बैरियर से, फॉरेस्ट के बैरियर से चेक होकर रायपुर राजधानी में आता है और आरा मिल में उसको जब्त, आरा मिल में पाया जाता है, उसको फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जब्त बनाया जाता है, पीओआर किया जाता है। लेकिन अभी तक 19 तारीख को माल पकड़ाया और टिल आज तक 18 दिन हो गए, कोई कार्रवाई किसी के ऊपर अभी तक नहीं की गई। अगर उड़ीसा में गोला का परिवहन प्रतिबंध है और छत्तीसगढ़ में गोला कैसे आ गया? बिल्टी में चिरान लकड़ी के बारे में दिया है और ट्रक में माल गोला है। जब डिपो से या उड़ीसा से माल निकला, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जो फॉरेस्ट का बैरियर है वहाँ पर चेक पोस्ट में जब इसको चेक किया गया तो बिल्टी में साफ लिखा है कि ये चिरान है, लेकिन चिरान तो मिला नहीं, गोला था। 46 नग गोला जो परिवहन होकर यहाँ पर आया है। मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर इस लकड़ी के परिवहन को लेकर है। ये कुंभ, उत्तर प्रदेश में कुंभ में जाता है। जिन लोगों ने भी इसका टेंडर लिया वो बिना परमिट के, बिना टैक्स पटाए
गोला का परिवहन कर रहे हैं और यहाँ लाकर उसको काट के चिरान के रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज हम लोगों ने डीएफओ साहब से मुलाकात की है। फॉरेस्ट विभाग के ऊपर में कहीं ना कहीं से दबाव है, जिसकी वजह से 18 तारीख से आज तक के कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये अभी इंतजार कर रहे हैं कि ओडिशा इसके विषय में क्या देगा, लेकिन छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अगर ट्रक के अंदर माल गोला है और बिल्टी चिरान की है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन परिवहन करने वाला गोला जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जहां से माल मिला उसके संबंधित फर्म पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो आरा मिल है तो कई ट्रक और कई करोड़ों के गोले वहां पर कट कर लकड़ी और चिरान बन गए, ये तो आप जांच का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ फॉरेस्ट विभाग इसमें लिपापोती करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इसमें दबाव है, क्योंकि जहां गोला जा रहा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां माल पकड़ाया है इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहां से ये माल जो प्रतिबंध है उड़ीसा में वहां से आ रहा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ ये सब मिलीभगत है और इसमें अधिकारी और सरकार के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आपने लिखित में भी लिया है? देखिए, हमने लिखित में मांगा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 19 तारीख से आपने माल पकड़ा और अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि गाड़ी को रात-सात किया जाता है, जहां संबंधित माल मिलता है उस फर्म में कार्रवाई होती है। अगर वहां ये गोला मिला है तो अगर वो आरा मिल है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्यों ये लोग कार्रवाई करने में डर रहे हैं, या किसी का भय है या किसी को संरक्षण है उन लोगों का जिनके यहाँ से माल बरामद हुआ। आरा मिल का नाम आपको जानकारी है? देखिए, मैं आरा मिल के तो संबंधित नाम को तो अभी आपके सामने नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें तीनों राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जो पहली बार पकड़ाया है, क्या अंदेशा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा 100 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर है जहाँ ये माल जाना है। पहली बार 46 नग अगर गोला पकड़ाया है, इसके पहले कितना माल आया और कट कर चला गया ये कौन जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। आगे आपका क्या स्टेप होगा? अभी डीएफओ साहब से हम लोगों ने लिखित में मांगा है, अभी कार्रवाई की मांग की है, देखते हैं और कितने दिन ये कार्रवाई नहीं करते, उसके बाद इसको लेकर सड़क की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लगातार आप मुखर हो रहे हैं, पहले पाठ्य पुस्तक निगम, फिर अब इधर। अब देखिए, सरकार की नाक के नीचे अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे सरकार के टैक्स का नुकसान होगा, तो जनहित में उन कामों के लिए लड़ाई लड़नी होगी और उन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है।